So there are many allotropes of sulfur. हम पढ़ रहे हैं allotropes of sulfur. So there are many allotropes of sulfur क्योंकि 6 से लेके 20 सल्फर तक आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. It has a large, you can say, tendency to form catenation. इसमें catenation होती है. तो इस वजह से हमारे पास इसमें allotropic forms आया करती है बेटा. सबसे पहली जो फॉर्म होती है, which is very very important form, और जो मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसकी, उसको रोम्बिक सल्फर बोला जाता है. रोम्बिक सल्फर. बेटा रोम्बिक सल्फर को कई लोग अल्फा सल्फर का नाम देते हैं, ऑक्टाइडल सल्फर का नाम देते हैं. इसको हम ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं बेटा. ये ब्राइट येलो कलर की होती है, ब्राइट येलो कलर की होती है. ठीक है जी. एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर. ये सल्फर का सबसे स्टेबल एलोट्रोप होता है. यानी सल्फर का कोई भी एलोट्रोप कूल करने पे बेटा इसी में चेंज होता है. ठीक. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर यही हुआ करता है हमारे पास. ऑक्टाइडल फॉर्म बोल लो. अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम इसमें एक और बात बताते हैं आपको, अगर इसको हीट कर दें, ठीक, अगर हम इसको हीट कर दें 369 केल्विन से अबव, ठीक, so this changes into another sort of sulfur which is called as, दूसरी तरह की सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर. ये मोनोक्लिनिक सल्फर हुआ करती है बेटा. मोनोक्लिनिक सल्फर को लोग बीटा सल्फर का नाम भी देते हैं, बीटा सल्फर का नाम भी दिया करते हैं बेटा. मोनोक्लिनिक सल्फर इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा सल्फर. इसको 369 टेम्परेचर से ऊपर हीट करो तो इसमें चेंज हो जाएगी, और 369 से नीचे करो, बिलो 369, सो दिस मोनोक्लिनिक अगेन चेंजेस टू रोम्बिक सल्फर. इसलिए बेटा ये जो टेम्परेचर है 369 केल्विन, इसको बेटा हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर. इसमें सल्फर अगर इससे ऊपर गया तो बेटा कैसा हो जाएगा, मोनोक्लिनिक. इससे नीचे आया तो क्या होगा, रोम्बिक. ये एक दूसरे में चेंज करते चले जाते हैं. ठीक. तो पहली बात क्लियर हुई आपको. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोनों की. देखो बेटा यहां पर हमारे पास पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक. S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर्स, S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है जी. लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है. ये डल येलो कलर का होता है, दिस इज डल येलो. जैसे कि अल्फा सल्फर ब्राइट येलो कलर का होता है, ये थोड़ा सा डल सा येलो कलर का होता है. स्ट्रक्चर दोनों के पकड़ रिंग है, लेकिन फर्क है. कैसे? इसका पकड़ रिंग ऐसे जुड़े हुए होते हैं. ये एक पकड़ रिंग है. ठीक. यहां पे भी सल्फर, 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 यहां पे भी. ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. अब जो आपका रोम्बिक सल्फर है उसमें पकड़ रिंग जो है एक के नीचे एक इस तरह से ज्वाइन होते हैं. ठीक. ऐसे करके. ठीक. जबकि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक रिंग अगर इस तरह का है, दूसरा रिंग उससे ऑपोजिट जुड़ा हुआ होता है बेटा, जस्ट ऑपोजिट टू दैट. देखो बेटा इसमें सिमेट्री सेम जा रही है, इसमें सिमेट्री ऑपोजिट होती चली जा रही है. ठीक है. इसीलिए बेटा ये मोर डेंस फॉर्म हो जाएगी, मोर डेंस फॉर्म हो जाएगी, और ये लेस डेंस फॉर्म हो जाएगी.
ये लेस डेंस फॉर्म हो जाएगी, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? ठीक बेटा, रोम्बिक सल्फर is insoluble in water but dissolves in benzene, alcohol and ether to some extent and readily soluble in CS2, insoluble in water, somewhat soluble in organic solvents like benzene, alcohol etc, but highly soluble in CS2। ठीक है जी, ये CS2 में बहुत ज्यादा सॉल्युबल रहती है बेटा जी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, यस सर। अब देखो बेटे, इसमें बात करें, दैट इज ऑल्सो सेम, नॉट soluble in water but soluble in somewhat soluble in CS2। ये CS2 में थोड़ी बहुत soluble रहती है बच्चों। This is soluble in CS2, definitely soluble in CS2। बेटा clear or not? यस सर। अगली बात बच्चे देखो, soluble सल्फर के साथ इसमें एक और बात होती है, अगर कहीं मैंने इसको सोडियम सल्फाइड में रख दिया तो सोडियम सल्फाइड में सल्फर बहुत इजीली डिसॉल्व होता है और Na2S2O3 इसको बोलते बेटा फोटोग्राफर्स हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको बेटे हम फोटोग्राफर्स हाइपो या सिंपली हाइपो बोल देते हैं। तो सोडियम सल्फाइड सल्फर के साथ बहुत आसानी से सल्फर इसमें डिसॉल्व करती है बेटा, और बनाती क्या है? बना देती है बेटा सोडियम थायोसल्फेट। एनी डाउट्स अबाउट दिस? नो सर। लेकिन एक खास बात बताता हूं, इसको स्ट्रांगली हीट करके एकदम से अगर हम पानी में डाल दें, सुपर कूलिंग, अगर इसकी सुपर कूलिंग कर दूं, सुपर कूलिंग का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने इसको हीट किया, ठीक है, एकदम से हीट किया और एकदम कोल्ड वाटर में डाल दिया, तो यहां पे बनता है तीसरा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर, ये तीसरा फॉर्म। ठीक, प्लास्टिक सल्फर ये तीसरी तरह का फॉर्म हमारे पास होता है बेटा, प्लास्टिक सल्फर। ठीक, क्यों? ये सॉफ्ट रबर लाइक मास होता है थ्रेड्स का। ठीक, सॉफ्ट रबर लाइक mass of yellow threads of sulfur। इसमें जिगजैग सल्फर की चेन जो होती है वो ज्वाइन करती है बेटा। ठीक, जिगजैग चेन्स होती सल्फर की स्ट्रक्चर में, इस तरह से देख लो, ऐसे जिगजैग सी चेन्स हमारे पास मिलेंगी इसमें सल्फर की। ठीक है जी, कोई पैटर्न नहीं है, जिगजैग सी चेन्स होती है सल्फर की, तो हम ये बोल देते हैं जिगजैग चेन्स ऑफ सल्फर इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म होती है। ठीक, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन ये और लेस डेंस होगी, लेकिन इनसॉल्युबल फॉर्म है ये CS2 में भी डिसॉल्व नहीं होती, इवन डज नॉट डिसॉल्व इन CS2। ठीक है जी, even does not dissolve in CS2 and in no time settles to form crystalline solid. It settles to form crystalline solid।
ये आपका प्लास्टिक सल्फर हुआ करता है, ठीक। एनी डाउट्स? बेटा इसके अलावा हमारे पास और भी एक होती साइक्लोसल्फर, ठीक है जी, साइक्लोसल्फर। जैसे प्लास्टिक सल्फर होता है ना बेटा, प्लास्टिक सल्फर को तो हम एक्स, इसको एक्स सल्फर में बोल देते हैं, एक्स सल्फर, ठीक। जैसे अल्फा बीटा सल्फर या एक्स सल्फर, ऐसे बेटा साइक्लोसल्फर भी होता है, साइक्लोसल्फर। बेटा साइक्लोसल्फर को हम एंजल्स सल्फर का नाम देते हैं, एंजल्स सल्फर, या इसको कई लोग एप्साइलन सल्फर का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें बेटे S6 के S6 के बोट कन्फर्मेशंस पाई जाती है, बोट कन्फर्मेशंस, बोट की तरह ऐसा, इसमें रादर नॉट बोट, आई एम सॉरी, चेयर कन्फर्मेशंस, चेयर कन्फर्मेशन, चेयर की तरह पाया जाता, बोट नहीं पाया जाता, ठीक। ये ना +1 में बेटे साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन आती है चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, तो यहां पे सिर्फ चेयर कन्फर्मेशन ही पाई जाती इस तरह से, ठीक, S6 में, ठीक। तो ये 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है, यहाँ पर 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 6 सल्फर आपस में ज्वाइन करके ऐसे वाला स्ट्रक्चर साइक्लोसल्फर भी बनाते हैं। हालांकि स्टेबल नहीं है, ये सारे के सारे सल्फर विल चेंज इनटू रोम्बिक सल्फर ऑन स्टैंडिंग, क्लियर। इसी तरह से S2 से लेके 5 तक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास पाए जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, जिनको कटैना सल्फर के नाम से जाना जाता है, ठीक। डिफरेंट कंसंट्रेशन में S5 to S2 to S5 स्मॉल structures, small molecules of sulfur may exist, named as कटैना सल्फर, कटैना सल्फर, इसको कटैना सल्फर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? S2 इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे O2 है वैसे ही S2 सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें, लेकिन स्टेबल इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं होती है। इसको सबको अगर पड़े रहने दिया जाए तो दे ऑल चेंज इनटू रोम्बिक सल्फर विद द टाइम, ऑन स्टैंडिंग दे ऑल चेंज इनटू रोम्बिक सल्फर। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात की है, ठीक। अब हम अगला टॉपिक करेंगे।